श्री परमात्मा ने नमः। बीतहव्य मुनि का चिंतन। भगवान नारायण के अनुसार ब्रह्म का निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, जबकि सगुण तो मान्यता मात्र है। जो मिथ्यावाद विवाद में नहीं पड़ता वही उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो अपने आप को साक्षी सत और अक्षर रूप में पहचानना चाहता है, उसके लिए महाराज आत्मचिंतन दे रहा है। सुने हे संतगण, ध्यान से सुने। जब आप आत्मरूप होकर आत्मचिंतन के लिए बैठें, तब आश्रय रहित चिंतन करें। जैसा कि अभी भगवान ने कहा है, वह यह कि बीतहव्य मुनि जो परम तपस्वी थे, वे इसी प्रकार अपने मन को समझाने लगे, ज्ञान देने लगे। हे सज्जनों, यहाँ मैं उन्हीं का चिंतन दे रहा हूँ। आप अत्यंत हर्षित होकर नित्य प्रति ऐसा ही चिंतन करें। अहो, महा आश्चर्य है। यह ऐसा कैसा आश्चर्य देख रहा हूँ। अभी तक मैं जड़ देह को ही अपना स्वरूप मानता था, तथा कुछ पल पूर्व मैं जिसे जगत जानता था, जिसे अभी कुछ पल पूर्व मैं अपना गांव घर मानता था और कुछ शरीरों को अपना स्वजन समझता था, मानो वे मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म को देखते ही भाग गए। तथा जो सामने दृश्य रूप से खड़ा है, वह तो पुरातन ब्रह्म ही है। वे भाव मुझे देखते ही न जाने कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ जाकर छिप गए। उसी प्रकार कुछ पल पूर्व मैं कहता था कि ये मन और इंद्रियां मेरी हैं, जो संपूर्णतया विकार में थी। मुझ अव्यय सत अविनाशी और कैवल्य स्वरूप को देखते ही पता नहीं वे सब कहाँ चले गए। अब न द्वैत रहा न त्रैत। अरे, मैं मुक्त हो गया, ऐसा भी कैसे कह सकता हूँ, यद्यपि मैं ऐसे शरीर वाला कभी था ही नहीं। यदि शरीर होता तब तो बंधन होता और ज्ञान होने पर उससे मुक्त होता। यदि मैं खाता पीता, कहीं आता जाता और कुछ करता तो निश्चित ही बंधन में फंस जाता। परंतु मुझसे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि इन सब से तो मैं कोसों दूर रहूं। यह भी कैसे कह सकता हूं कि सभी बंधन में फंसे हुए हैं और मुक्त होने पर पुनः ब्रह्म में मिल जाएंगे, क्योंकि कोई शरीर तो है ही नहीं जिसे त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त किया जाए। ब्रह्म में था, ऐसा भी कैसे कहूँ, जबकि इस समय किसी प्रकार का ब्रह्म है ही नहीं। मैंने स्वयं को कभी शरीर नहीं माना। हाँ, जिस अज्ञान ने माना है उसे मैं अब समझ रहा हूँ। इस समय वह कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे देखते ही वह आत्मरूप हो गया है। जैसे अग्नि के प्रकट होते ही ठंड पलायन कर जाती है, वैसे ही मुझे देखकर वह अज्ञान में पुरुष भाग गया, जिसने काम क्रोध और लोभ आदि को धारण कर रखा था। वह मुझ ब्रह्म को देखते ही चुपचाप भाग गया। अरे, वह अज्ञान मुझ में प्रकट नहीं हुआ था, बल्कि विद्युत के समान शरीर रूपी आकाश में चमक गया था। अभी भी मैं संसार रूपी आकाश में देखता हूँ कि बहुत से शरीर रूपी बादल प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं। अहो, शरीर रूपी चिदाकाश में जब बहुत से द्वैत भाव रूपी बादल टकराते हैं, तब प्रकट हुई काम क्रोध आदि रूपी विद्युत मानो माया को परिभाषित करती है। आज मैं यह भी कैसे कह सकता हूँ कि मैं अत्यंत शांति पाकर शोभायमान हो रहा हूँ। हाँ, अब यह कह सकता हूँ कि यह शरीर रूपी चिदाकाश समस्त दिशाओं से सम शांत और निर्मल हो गया है। अब बिना मन एवं बुद्धि रूपी बादलों के मेरी ऐसी शोभा हो रही है, जैसी बादलों के बिना निर्मल आकाश की। हे मन, मुझ में न कोई भेद है, न भेद करने वाला है, न ही कुछ भेदने के योग्य है और न कोई जानने योग्य अथवा जानने वाला है। न कोई मुझ में आया, न आने वाला है,
न कोई गया और न जाने वाला है। अतः अब मुझे सब कुछ सर्वत्र और निरंतर जानो तथा हे मन मुझे ही साक्षी सत एवं अक्षर मानो। मुझ में योग लग्न ग्रहवार आदि नहीं है, वैसे ही हे मन तुझ में भी ये सब कुछ नहीं है। मुझ में मास वर्ष युग है ही नहीं, अतः प्रलय में क्या नष्ट होगा। हे मन मैं ही दृष्टा दृष्टि तथा समस्त चराचर दृश्य हूँ एवं साक्षी सत और अक्षर हूँ। इस प्रकार जप तप योग आदि नियम में तो मुझ में है ही नहीं, उसी प्रकार हे मन मुझ में भी ये सब कुछ नहीं है। हे प्रिय, न मैं जितेंद्रिय हूँ और न अजितेंद्रिय हूँ, फिर मेरी जय तथा पराजय कैसी। मेरा आदि अंत और मध्य नहीं है, वैसे ही तुम्हारा भी नहीं है। न मैं वध्य हूँ और न ही अवध्य हूँ, मैं तो एकमात्र साक्षी सत एवं अक्षर हूँ। हे मेरे मन, न मैं मूर्ख हूँ न पंडित हूँ, मैं सत्य कहता हूँ कि यही स्थिति तुम्हारी भी है। न मैं मौन रहता हूँ न बोलता हुआ ही दिखाई पड़ता हूँ, तथा न मैं स्थिर रहता हूँ और न कहीं जाता ही हूँ। न मैं अति निर्मोही और न मोहमय ही हूँ, मैं तो निर्वाण रूप एवं नित्य ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझ में वर्ण गोत्र कुल और जाति नहीं है। उसी प्रकार हे मन तुम्हारे में भी ऐसा नहीं है। मैं सर्वकाल में उदित रहता हूँ, जहाँ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है। मैं अद्भुत अलख निर्लेप अनामय निर्वाण स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझ में शुभाशुभ कर्म नहीं है, तथा हे मन तुम्हारे लिए भी यही न्याय है। अब मुझे न माया ही दिखाई पड़ रही है न जीव ही, बल्कि एकमात्र शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही दिख रहा है। इसलिए मेरा कभी भी योग और वियोग नहीं हो सकता, तथा मैं सर्वथा आसक्ति आदि व्याधियों से रहित हूँ, क्योंकि मैं मोक्ष स्वरूप एवं बोधमय हूँ। मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में न कभी दिन रात हुए हैं और न ही कोई असुर देवता नर प्रेत पितर गंधर्व पशु पक्षी कीड़े तथा नाग आदि जातियां ही हुई है। मुझ में न कोई ब्रह्म है न जीव है, क्योंकि मुझसे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। मेरा न कोई कारण है न कार्य है, इसीलिए मुझ में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। कभी भी मुझ में अपना या पराया भाव आता ही नहीं, जिससे न कोई शत्रु दिखाई पड़ता है न कोई मित्र। मुझ में कोई पाप पुण्य भी नहीं है, क्योंकि मुझसे ही सारा दृश्य व्याप्त है। न मैं करता हूँ न किसी से करवाता हूँ, भले ही कोई सहस्त्रबाहु के समान ही क्यों न हो। मुझे न कुछ युक्त दिखता है न अयुक्त, इसी से मुझ में कोई अभिलाषा भी नहीं है। मुझे तो न अज्ञान का ही ज्ञान है और न कोई अन्य बोध ही हुआ है। अतः मुझ में यह अबोधता और बोधता कैसी, क्योंकि मुझसे यह समस्त दृश्य वर्ग व्याप्त हो रहा है। जगत सत्य ही जन्म लेता है या यह बात झूठी है, ऐसा विकल्प तो मुझ में कभी नहीं आया। मुझ में तो सार असार रूप बीज नहीं है, तो हे मन तुम में चंचलता कैसे आ गई। इतना ही नहीं, बल्कि मुझ ब्रह्म में न सचलता है और न अचलता, न सौम्यता है न विषमता, क्योंकि मैं ही सर्वरूप हुआ रमन कर रहा हूँ, तथा न मुझ में विचार है न अविचार ही। अतः हे मन तुम में चंचलता कहाँ से आ गई। हे मन मुझ में शोक विशोक सुख दुख और हर्ष विषाद रूपी दोष नहीं है, न ही मुझ में सर्दी गर्मी की पहुँची है। फिर हे मन तुम में चंचलता कैसे आ गई। पंचभूतों के साथ समस्त प्रपंच में मृग तृष्णा के समान अंश मात्र भी सार नहीं है। विषयों का कारण एवं कार्य भी मुझ ब्रह्म में नहीं है। फिर हे मन तुझ में चंचलता कैसे आ गई। हे प्रिय, मुझ में त्रिगुणात्मक प्रकृति भी नहीं आती है न जाती है, क्योंकि मैं समस्त सारों का सार हूँ। अतः हे मन तुम विकल क्यों होते हो।
जहाँ मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ब्रह्म रूपी रात्रि कभी हो ही नहीं सकती। भले सभी चिल्लाते रहें कि ब्रह्म तो है ही नहीं, उसी प्रकार मुझ में प्रेम का वियोग भी नहीं होता। फिर हे विशुद्ध मन, तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो? मुझ ब्रह्म रूपी सरोवर में मुक्ति रूपी मुक्ता फल और पुण्य रूपी अमृत रस का वास है। अतः आओ और उसे प्राप्त करो। हे निर्मल मन, तुम भी तो वही ब्रह्म हो, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय हो। फिर व्याकुल क्यों हो रहे हो? हे मन, तुम नित्य विषय रूपी गंदी पोखरी में स्नान करते हो। तुम्हें ब्रह्म सरोवर अच्छा क्यों नहीं लगता, जहां आनंद रूपी अगाध जल भरा हुआ है? सो हे मन, तुम क्यों विकल हो रहे हो? अरे यहीं आ जाओ। अरे अनाड़ी मन, क्षुद्र विषय रस को त्याग दो और ब्रह्म रस का पान करो, क्योंकि यथार्थ में तो तुम चतुर खिलाड़ी हो। तुम सहज ही ब्रह्म राग गाने वाले हो। फिर हे मन, तुम विकल क्यों हो रहे हो? हे मन, मैं सच में तुम्हें अपने आप बुला रहा हूँ। मेरे समीप आओ और राजयोग रूपी अमृत रस का पान करो तथा ब्रह्म रूप होकर आनंद मनाओ। हंसी ठिठोली में ही दिन रात व्यतीत कर देते हो और दूसरे को देखने में ही आत्मरूप भूल गए हो। हे प्रिय, तुम तो अजर अमर तथा सुख के निधान हो। फिर दिन रात भ्रमित होकर क्यों खोजते रहते हो? मेरे ही समान तुम भी अव्यय, अविनाशी, सत्य, सनातन तथा आनंद की राशि हो। और जो कुछ भी अन्य दिखाई दे रहा है वह सब दुख ही देने वाला है। इसलिए रात दिन कहाँ जाकर क्या खोज रहे हो? यथार्थ में तुम किसके हो और तुम्हारा कौन है, जिसके लिए तुम मेरा ही गुहार लगा रहे हो? वे माता पिता, बंधु बांधव आदि स्वजन तो एकमात्र कुत्ते, श्रृगाल एवं कौवें आदि के भोजन हैं। इस प्रकार राजयोग जैसे अमृत फल का त्याग करके मैं तू रूपी विष फल क्यों खाते चले जा रहे हो? जिस प्रकार मूर्ख पुरुष घर की आग को न जानकर घर को छोड़ घूरे की आग बुझाने दौड़ता है, तुम्हारी दशा ऐसी ही है। हे मूढ़ मन, तुझे अपना दोष नहीं दिखाई पड़ता और तूने ऐसा साधु का वेश बना लिया है कि सहजता से कोई पहचान ही नहीं पाता। हे मन, यथार्थ में तुम सदा से ही निर्विकार हो। अतः यमराज की हंसी के पात्र मत बनो। जिस प्रकार कोई चूहा बिल्ली के घर में रहे, उसी प्रकार तुम लोभ पाश में क्यों बंधे हुए हो? जिस प्रकार वह चूहा किसी दिन उस बिल्ली का ग्रास बन जाता है, उसी प्रकार का न्याय तुम स्वयं के लिए भी जानो। तुम्हारा उसी चूहे के समान गृहस्थ आश्रम में रहना हो रहा है, जहाँ अनंत सभी कभी न कभी तुम्हारे लिए यमराज बन जाएंगे। हे मन, इस जगत में धर्म अधर्म दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ तो वैराग्य को ही बताया जाता है। अतः हे प्रिय, सम ब्रह्म होकर उस गृहस्थ आश्रम में रमन करो। यही ब्रह्म के साथ मधुर संबंध कहा जाता है। तुम में न तो कोई देह रूपता है, न विदेह रूपता, तथा न जागृत स्वप्न सुषुप्ति ही है, बल्कि तुम विधि निषेध से परे आत्मरूप कहे जाते हो। फिर हे मन, कहाँ भटक रहे हो? हे आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म रूप तथा सर्वरहित एवं सर्वरूप मन, हे त्रिकाल में निर्विकार रहने वाले, शरीर होने का अभिमान त्याग दो। तुझ में न कोई बंधन है, न मोक्ष, न पुण्य है, न पाप, और न ही कोई शोक संताप ही है। तुम्हारे में न कोई पूर्णता है, न रिक्तता है। अतः जगत भाव त्याग कर मुझ में ही मिल जाओ। हे मन, अब तक तुम्हें ऊंट, बैल, गधे के समान पाप का बोझ ढोते हुए अत्यंत थकान हो गई है। अतः मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा हुंकार भरते हुए उसे जगत में फेंक कर सम ब्रह्म हो जाओ, जिससे वह सब जल जाए। हे मन, जगत का व्यवहार मृग मरीचिका के जल के समान भ्रामक है। अतः उसमें रमन करना साक्षात हैजा को स्वीकार करना है। उसमें अब तक जो लिपटे हुए उन सब का सर्वनाश हो गया। अतः
तुम अब भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जानते हो, सभी कहते हैं कि मन बंदर के समान चंचल होता है, अतः तुम अपना यह नाम मिथ्या सिद्ध करके चंचलता से रहित हो जाओ, तब तुम्हारा वास्तविक रूप प्रकट होगा। हे मन, बहुत हो गया, कम से कम अब तो विषय का लालच न करो। हे मन, विवेक और अविवेक तथा हृदय से उठने वाले संकल्प विकल्प, ये सब यथार्थ में अज्ञान ही हैं, परंतु तुम सम शांत आत्मा हो, अतः दुखी मत हो। अरे, यह मन रूपी बंदर तो मान ही नहीं रहा है, अतः अब मैं इसका परित्याग करके अपनी बुद्धि रूपी गुफा में प्रवेश करता हूँ। हे मन, मैं तुम्हें कब तक मनाऊं? तू तभी तक अति चंचल है जब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मुझ साक्षी चैतन्य के बिना तुम न करता हो, न भोगता और न किसी का संहार ही करने वाले हो। अब मैं स्वयं करता होकर तुम्हें बताता हूँ और तुम्हारी नाक कान काटकर तुम्हें दिखाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इंद्रियों का आश्रय लेकर बल प्रदर्शन करते हो तथा उन्हें नाना प्रकार से दुख देते हो। अब तो मैं उन इंद्रियों को ही ज्ञान कराकर ब्रह्म में परिणत कर दूंगा, जिससे तुम आश्रय रहित हो सदा के लिए भाग जाओगे। हे इंद्रियों, मुझे न चाहकर तुम लोग मन का वह कौन सा कार्य है जिसे पूर्ण कर रहे हो? अनेक जन्म बीत चुके हैं, फिर भी पेट नहीं भरा। तुम लोग बताओ कि वह खाली का खाली क्यों रह गया? हे इंद्रियों, तुम अपने स्वरूप अस्तित्व को खोकर मन का दरवाजा क्यों बनी हुई हो? अतः इस मन को भुलाकर आओ, मेरा आश्रय लो और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। तुम्हारी यथार्थ ही कुमार्ग में प्रवृत्ति हो गई है, फिर भी तुम आत्मरूप का स्मरण नहीं करती। जैसे अंधापन अंधे को कुएं में गिराता रहता है, उसी प्रकार मन का आश्रय तुम लोगों को जन्म जन्म भटकाता रहता है। जिस प्रकार पथिक रास्ते के सर्प को त्याग कर अति सजगता से अपने आप में स्थित रहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार तुम लोगों से यह अपने को दूर रखकर भी अपनी समस्त कामनाओं को सिद्ध करता रहता है। परंतु अब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे निश्चित ही तुम लोगों का ब्रह्म में स्वरूप नष्ट कर दूंगा। अतः अब कपटी मन को आदर सम्मान मत दो। तपस्वी का वेश धारण किए हुए यह रावण ही है। यह मन 20 आंख वाले रावण के समान ही अंधा है और छल बल भी उससे थोड़ा भी कम नहीं करता। यदि अब भी इसके समान अपनी मर्यादा को मिटा देती हो तो भयंकर दुख पाकर संसार में आओगी ही आओगी। अतः तुम मेरे समान ही चैतन्य ब्रह्म को पाकर परम चैतन्य हो जाओ, फिर तुम स्वयं ही अपने उस स्वरूप का स्मरण नहीं कर सकोगी जो सदा जड़ रूप ही दिखाई पड़ता है। हे नेतेंद्रियों, तुम दोनों मेरे दर्शन के बिना इस प्रकार प्रतिपल प्रतिक्षण कैसे और कहाँ सदा सुहावने रूप को देख रही हो, जबकि यथार्थ में तुम लोगों के सामने नाना प्रकार के रंग रूप आकार प्रकार धारण किए हुए ब्रह्म ही प्रकट हैं। वही निर्गुण स्वरूप वाला ब्रह्म सगुण होकर आया हुआ है, जो संतों की आंखों को अत्यंत प्रिय लगता है। वही हंस रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है तथा इधर उधर दौड़ रहा है। जो अच्छा और बुरा कर्म दिखाई दे रहा है, वह तो भगवान शंकर के तांडव नृत्य के समान है, जो समझ में नहीं आता। भले ही वह अनेक रूपों को धारण किया हुआ सा दिखाई पड़ता है, परंतु स्वप्नवत विचार करने पर भी एक भी नहीं दिखाई पड़ेगा। संत मुनि भक्त एवं साधक तो स्पष्ट ही देख रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही विश्व मोहिनी के सदृश नृत्य कर रहा है, जिसका अपलक नेत्रों से दर्शन करने पर हृदय में अत्यंत प्रीति प्रकट हो रही है। परंतु हाँ, वे किसी भी रूप को अपना स्वजन हित मित्र नहीं मानते। अतः हे नेतेंद्रियों, उन्हीं आँखों के समान देखो तो एकमात्र नित्यानंद भगवान ही दिखाई पड़ेंगे।
फिर तो अपना वास्तविक रूप प्राप्त करके तुम्हारा जन्म धन्य हो जाएगा। अरि दैत्य वंश के महात्मा प्रहलाद की आंखें उनकी नित्य की 2 प्रिय सहेलियां बन गई थी। वे सर्वत्र अनामय भगवान को देखती रहती थी और समय पाकर दया में प्रभु सच में ही प्रकट हो गए। कुछ काल के उपरांत वे ही नेत्र स्वयं का दर्शन करते हुए अत्यंत शोभित हुए। उसी प्रकार हे मेरे दोनों कान, तुम क्या चाहते हो? शब्द ब्रह्म को क्यों नहीं पकड़ते? अरे ये संपूर्ण प्राणी पदार्थ तो ब्रह्म की बांसुरी हैं, जिनसे सदैव परमार्थिक शब्द प्रकट होते हैं। हे अंधमति मूढ़ श्रवणेन्द्रियां, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम विषयी पुरुषों के समान ही शब्द रस का पान कर रहे हो। अरे तुम तो ब्रह्म राग सुनने वाले हो, जिसको जीव राग सुनकर त्याग दिया है। अरे तुम्हें मन की शरणागति क्यों अच्छी लग रही है, जिसने अब भी ब्रह्म स्मृति को बिखेर रखा है? हे प्रिय, जो शब्द बाहर है वही भीतर है, तथा जो भीतर है वही बाहर है। वह अनाहद नाद कहा जाता है, जिसे मुनिजन सुनकर तृप्त हुआ करते हैं। मुनिजन अपने ही शब्द को सुनने के लिए दुर्गम गुफा में जाकर ध्यान करते हैं। तुम्हारे लिए भी मैंने वही स्थान निर्धारित किया है। अतः अब तुम बाहर बाहर की न सुनो, तुम शम शांत होकर मेरी वाणी सुनो, जिव्या द्वारा जिसका बखान नहीं किया जा सकता। हे घ्राणेन्द्रिय, तुम भी कहाँ भूल गई हो, जो अपने निर्विकार को नहीं जान पा रही हो? तुम्हारे भीतर तो दिव्य सुगंधि का वास है, फिर तुम कुत्ते और सुअर जैसी कैसी हो गई हो? तुम्हारे ऊपर उस मन का आधिपत्य है, जिस पर साधक और सिद्ध अत्यंत कुपित हैं। अतः तुम्हारे द्वारा इस प्रकार असमय में होने वाले अकारण प्रलय को स्वीकार करने से कोई कल्याण नहीं होगा। इसलिए परम गंध की प्राप्ति के लिए धैर्य धारण करो, बहाने मत बनाओ। संसार में दिव्य सुगंधित तेल और पुष्प आदि देखे जाते हैं, जबकि तुम्हारे अंदर स्थित अनंत गुना सुगंध तुम्हें सदा ही सुगंधि दे सकती है। तुम्हारा रूप तो सुगंध और दुर्गंध से परे है, फिर तुम सुबास क्यों खोज रही हो? अरे तुम तो परम सुबास रूप हो, फिर किसकी आशा कर रही हो? हे जीवा, तुम मन की क्यों मानती हो? क्या अपना रस तुम्हें भूल गया है? जिस परम रस का पान नित्य ही योगी जन क्या करते हैं, जिसे विषय का रस पान करने वाले विषयी कभी नहीं प्राप्त कर सकते। विषय रस का पान करते हुए बहुत दिन बीत जाने से क्या तुम्हारी बुद्धि, विवेक आदि की संपूर्ण शक्ति समाप्त हो गई है? आखिर तुम मेरी बैरन क्यों हो गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी मन के साथ हो गई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वैसे ही रास्ता भूल गई हो, जैसे कोई मद्यपायिनी भूल जाती है? अथवा कहीं मन ने तुम्हें ही बलपूर्वक रोक रखा हो और तुम्हारे माध्यम से विषय रस का उपभोग करता हो? अथवा कहीं तुम स्वयं ही अनुराग में होकर मन माना इधर उधर का रस चखने लगी हो? अथवा हे रसना, कहीं तुम व्याकुल होकर मुझसे क्षुब्ध तो नहीं हो गई हो? अरे तू तो रस विरस से रहित रूप वाली है, अतः इधर उधर क्यों जाती है? तू समरस होकर परम रस का पान करो, जिससे तुम्हें आत्म रूप दीख पड़े। हे प्रिय काम, तुम कहाँ भाग गए? अब जब समस्त इंद्रियां आत्म रूप हो गई हैं, तो वह कौन सी इंद्रिय है जिससे तुम्हारा प्रेम है? अतः तुम मेरी कोई क्षति नहीं कर सकते। हे भाई, अब तो मेरी दृष्टि में कोई नारी रूप नहीं रहा जिससे तुम हर्षित हो, प्रेम करो। अब तुम्हारा मैं ही एक ठिकाना हूँ, अतः अपने को सदा के लिए आत्म रूप जान लो। तुम मुझसे वैर करते हो तो चलो कोई बात नहीं, किंतु अपने आप से क्यों क्रुद्ध होते हो? अपने स्वाभाविक आत्म आनंद रूपी परम सुख को छोड़कर तुम अन्यत्र कहाँ जाते हो?
वहां तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। एक बार स्वयं को आत्मा जानते हुए मन मानी छोड़कर मेरे अनुसार चलो, और उसके बाद भी यदि तुमको कुछ सुख न मिले तो व्याभिचारी बनकर मेरा त्याग कर देना। अहो हे काम, सच में तुम मेरा कहना मान गए। अतः अब मैं तुम्हारे परम मित्र मन को अपार शक्ति से वश में कर लेता हूँ, जिससे वह पुनः विजयी नहीं हो सकता। हे मन, तूने अब तक मेरा काम बिगाड़ा और जन्म जन्मांतरों तक भ्रमित किया तथा समस्त इंद्रियों से साठ गांठ कर अनेक जन्मों से विषयों को भोगता रहा। मैं निर्गुण निराकार तुम्हारी चाल को नहीं जान सका और तुमने मुझसे वैर धारण कर रखा है, ऐसा नहीं माना। किंतु अब जब यह रहस्य गुरुदेव ने प्रकट किया तब अपने आत्म स्वरूप में स्थित हुआ। अब मैं तुम्हारी समस्त चतुराई को जानकर हृदय में अत्यंत निष्ठुरता धारण कर ली है। मैं भली भांति समझ गया हूँ कि जब तक हृदय वज्र के समान नहीं हो जाता तब तक ब्रह्म के साथ मेरा संबंध नहीं हो सकता। अब तक तुमने इंद्रियों के संग मिलकर मेरा निरादर किया और मैं विषय रूपी अग्नि में जलकर व्यर्थ ही मरता रहा, किंतु अब तुम मेरा उपहास नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी जड़ता को भली प्रकार जान गया हूँ। मेरी ऐसी विलक्षण चेतनता है कि मुझ में कभी भी इस दृश्यादि जगत की स्थिति नहीं है। हे महाभय दायक कुटिल मन, अब नश्वर जगत की अनुभूति कराने वाला मेरा संपूर्ण संशय अर्थात अज्ञान चला गया है। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश के आंगन में अंधकार रूपी कलंक को मारकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैं अपने हृदय के अज्ञान रूपी कलंक को त्याग कर ब्रह्म रूप हो गया हूँ और मैंने परमानंद रूपी राज्य को सुखपूर्वक प्राप्त कर लिया है। अतः हे मन, मैं आज ही तुझे संपूर्ण कुल परिवार सहित जला डालूंगा। हे ढीठ मन, अब तक तुम अज्ञान रूपी सिंहासन पर बैठे हुए थे तथा मोह रूपी छत्र की छाया में अहंकार से ऐंठ रहे थे, जहां काम रूपी चंवर डोल रहा था, और तुम माया रूपी सभा में अत्यंत गर्वित हो गर्जना करते हुए शोभा पा रहे थे। ज्ञान रूपी जल को हृदय में जाने ही नहीं देते थे, बल्कि संशय रूपी बांध बांध कर उसे रोक लेते थे। इस प्रकार अब तक तुम्हारी ढिठाई को देख रहा था, किंतु हे प्रिय, अब तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? तुम अपने आप में गरजते तरजते हुए मेरी बात कभी भी नहीं सुनते थे। अतः अब मैं तुम्हारा सर्वस्व हरण करके तुम्हारे मस्तिष्क को छिन्न भिन्न कर दूंगा। हे जड़ मन, तुम्हारी पहुंच मुझ में कभी नहीं हो सकती तथा मैं भी तुझ में कभी नहीं रहा। फिर तुम किस प्रकार और कहां से आए हो, जबकि यथार्थ में तुमने मुझे कभी भ्रमित किया ही नहीं है। तो भी अब तक मानो मैं भूल ही गया था और तूने इस तन के साथ पर्याप्त मनमानी की। अब भले ही सृष्टि विपरीत हो जाए या प्रलयकालीन पवन बहने लगे अथवा जगत शून्य हो जाए तथा संपूर्ण राष्ट्र सम अथवा विषम हो जाए, किंतु अब मेरा स्वरूप इनसे सर्वथा पृथक है। जिस प्रकार कोई आकाश को मुट्ठी में नहीं बांध सकता, उसी प्रकार अब मुझे आशाएं नहीं बांध सकती। अरे, मैं तो न माया से युक्त हूँ न माया से रहित, न मैं कोई राजा हूँ न रंक, मुझ में न भेद है न अभेद है और न ही कोई सदोषता अथवा निर्दोषता ही है। अरे, मेरा तो कोई माता पिता है ही नहीं, मैं तो स्वयं करता धरता हूँ तथा स्वयं संहरता भी हूँ। अतः किससे कैसा अहंकार करूं? जिस प्रकार पेड़ पर खिले हुए पुष्प को छोड़कर सुगंध मानो परम वैराग्यवान होकर आकाश में बैठ जाए, उसी प्रकार शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर से अतीत होकर सर्वत्र स्थित हो गया हूँ। अतः हे मन, अब तुम्हारा कुछ अस्तित्व नहीं है। हे मन, जिस प्रकार कोई ज्ञानी
अथवा अज्ञानी राजा अपने राज्य में अत्यंत सुखपूर्वक विचरण करता है, उसी प्रकार मैं हर्ष विषाद की आशा को त्याग अपने आप में स्थित होकर सुखपूर्वक विचरण कर रहा हूँ। अब तक मैं देह को ही आत्मा समझता था, अन्यथा तुम्हें कभी का त्याग दिया होता। अब जब मैं जगत को ब्रह्म में देख रहा हूँ तो तुम्हें किस गिनती में रखूं? अब मैं सदा के लिए प्रकट हो गया हूँ एवं मुझे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई है, अतः तुम्हारा ठिकाना खोजने से भी कहीं नहीं पा रहा हूँ। हे मन, तुम्हारा रूप कहाँ छिप गया है? अहो, आज ऐसा हो गया है कि संसार कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मैं जैसा था वैसा हो गया, अतः अब कुछ कहा नहीं जाता। अहो, जिस प्रकार आकाश परम शांत आकाश में विश्राम करता है, उसी प्रकार मैं अपने परम शांत स्वरूप में स्थित होकर परम आनंद में हो गया हूँ। अहो, कहाँ है वे सब जगत कहाँ हैं? और जो शोक ब्रह्म आदि के समूह थे, जो बाणों के समान अत्यंत चोट करने वाले थे तथा जिनकी मार सही नहीं जाती थी, वे कहाँ चले गए? उसी प्रकार जो सगे संबंधी फूलों की माला से सर्पों की माला बन गए थे, अब वे ही यथार्थ में ब्रह्म की माला बन गए हैं। और जो काम क्रोध लोभ रूपी सिंह थे, वे भी अत्यंत हर्षित होकर ब्रह्म रूपी जंगल में चले गए। जो आसन अशन वसन भयंकर विष के समान प्रभाव छोड़ रहे थे, वे सभी आज ब्रह्म के समान हो गए हैं, तथा जो वियोग अग्नि के समान था, वही अब अत्यंत शीतल एवं परम प्रसन्नता रूपी आसन के समान हो गया है। उसी प्रकार जो शरीर वज्र का पिंजड़ा हो गया था, जिसमें काम रूपी चोर वास कर रहा था, वही शरीर अब नित्यानंद का बसेरा हो गया है। पता नहीं मेरा तेरा कहाँ चला गया, तथा वह मेरा तेरा करने वाला मन भी कहाँ चला गया। हे मन, तुम बड़ी तेजी के साथ प्रसन्नता पूर्वक अति वेग से विषयों की ओर दौड़ पड़ते थे, किंतु अब क्या हो गया? तुम्हारा वह बल कहाँ चला गया? अरे, तुम प्रतिपल मुझ चेतन का संसर्ग पाकर विषय वासनाओं में रात दिन आसक्त हो गए थे, जबकि तुम स्वभावतः सदा से जड़ हो, किंतु इस बात को न जानने के कारण ही अत्यंत दुख देने वाले हो गए थे। तुमने अपना अच्छा भला चैतन्य स्वरूप बिगाड़ लिया और अमूल्य जन्म को ऐसे ही हार गए। तुम निश्चित ही अति कामी, कृपण और अपवित्र दर्शन वाले हो, जिसकी स्वयं ही घोर भर्त्सना भी करते हो। अरे, पत्थर की मूर्ति चैतन्य स्मृति को पाए बिना यथार्थ में नृत्य कैसे कर सकती है? उसी प्रकार यदि तुम जीवन धारण करना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ और प्रतिज्ञा पूर्वक शरणागत धर्म का निर्वहन करो। यदि तुम कहते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो तुम ऐसा कैसे नहीं कर सकते हो? यह समझाते हुए तुम्हारे स्वरूप को देकर प्रसन्न हो जाऊंगा। अब तुम यह स्पष्ट समझ लो कि जिसकी शक्ति से कार्य किया जाता है, भक्ति पथ में यथार्थ में उसी के द्वारा क्या हुआ भी कहा जाता है। जिस प्रकार कोई पुरुष तलवार चलाकर दूसरे पुरुष को मार देता है, तो कहा जाता है कि पुरुष ने ही मारा है, तलवार ने हत्या की है, ऐसा नहीं कहा जाता। अथवा जिस प्रकार कोई दरांती को पकड़कर उससे कुछ काटता है, तो सभी पुरुष को ही डांटते हैं, न कि उस दरांती को। वैसे ही यदि कोई पात्र से जल पिए, तो सभी बुद्धिमान यही कहते हैं कि पुरुष ही पी रहा है, न कि पात्र। हे मन, उसी प्रकार तुम भी स्वभाव से ही जड़ हो, परंतु चेतन आत्मा के संसर्ग से त्रिभुवन के स्वामी बने हुए हो। जैसे कि स्वप्न में जीव ही भोक्ता, भोग्य तथा अन्यान्य करण उपकरण को अपनी धारणा शक्ति से धारण किए रहता है, इसलिए तुम तत्व रहित मूढ़ हो। अतः कैसे कहते हो कि मैं गूढ़तम तत्व हूँ? जिस प्रकार किसी इंद्रजाल की रचना करने वाले जादूगर की समस्त रचनाओं में तीनों कालों में कोई सत्य नहीं होता,
उसी प्रकार तुम भी सत्ताहीन कहे जाते हो और कभी किसी प्रकार न कहीं आते हो न जाते हो। जिस प्रकार सूर्य के आते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार आत्मचिंतन धारण करते ही तुम्हारा भी नाश हो जाता है। यदि तुम चिन्मय रूप हो तो तुझ में और मुझ में भेद कैसा? फिर सर्वरूप होकर भी तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा क्या खो गया है? संपूर्ण त्रिलोक की तो ब्रह्म रूप ही है, फिर तुम अपने को क्या समझ रखे हो? हे भाई, आत्मा तो बिना शरीर का ही है, फिर तुम किससे संबंध रख रहे हो? पुनः मैं बालक, युवा और वृद्ध होकर मर जाता हूं। अबाध रूप से ऐसा कैसे कह रहे हो? फिर तुम किस पिता पुत्र का ध्यान कर रहे हो? स्वजन हित मित्र तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध कर देंगे? जब तुमने आत्मा को बिना शरीर का जान लिया, तब तुम इन असत शरीरों को जन्म हुआ कैसे मानते हो? भला खरगोश की सींग से कोई किसी को कैसे मार सकता है? और बंध्या स्त्री का पुत्र कैसे गांव उजाड़ सकता है? महाबली काल तुम्हें कैसे खा सकता है? क्योंकि तुम भी तो देहातीत ही हो। अतः कोई भ्रमित होते हो जिसकी मृत्यु नहीं होती, और जो शरीर के बिना ही चेत रहा है, तो फिर किसके कितने जन्म हुए? अतः दृश्य से रहित एकमात्र ब्रह्म जब जगत रूप में दिख रहा है, तो तुम ही बताओ कि यह मैं हूं, यह तू है और वह अन्य है, यह प्रकट होकर कैसे देखने में आ सकता है? जो ब्रह्म आदि रहित, निराकार, व्यवधान रहित, सर्वत्र समान रूप से तथा बिना किसी भेद के सर्वत्र व्याप्त है, उसमें कोई कल्पना कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि उसमें कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। फिर हे मूर्ख, तुम भेद क्यों कर रहे हो? किस कारण अपने साक्षी रूप को स्मरण नहीं कर रहे हो? श्रुति कहती है कि मन से ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। यदि तुमने भी अपना ऐसा मत मान रखा है कि ब्रह्म प्राप्ति में मन करण का काम करता है, तो यह जान लो कि वेदों में वर्णित यह सिद्धांत एकमात्र अज्ञानियों के लिए है। तुम तो आधारहीन एवं कल्पित हो तथा स्पंदन शक्ति से भी हीन हो। तुम असत्रूप एवं जड़ हो और कुछ नहीं हो। फिर तुमने चेष्टा कैसे होगी? तुम तो अपने को कर्ता समझकर व्यर्थ ही दुख भोग रहे हो। अरे, जब शरीर में रोग लग जाता है तो तुम्हें कैसा रोग हो जाता है? अरे शठ, पामरों के समान प्रकृति के अंतर्गत दूसरों के लिए क्लेश क्यों भोग रहे हो? ऐसा करना तुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि यहाँ तो कहीं मरना जीना हो ही नहीं रहा है। यदि तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रवृत्ति एकमात्र ब्रह्म के लिए है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो नित्य तृप्त है तथा उसमें कोई इच्छा ही नहीं है। ऐसा सभी जानते हैं। अरे, कोई अन्य हो तो उसको देखा भी जाए तथा अन्य हो तो उसे कोई संत प्राप्त भी करे, परंतु जब कोई दूसरा है ही नहीं तो क्या दिखाई दे? किसे प्राप्त किया जाए? हे प्रिय, जब तक आकाश में सूर्य प्रकट नहीं हुआ रहता, तभी तक घनीभूत अंधकार को अहंकार रहता है। उसी प्रकार जब तक ब्रह्म का प्राकट्य नहीं हो जाता, तब तक ही हे मन तू रोता गाता है। अब मैं अनामय ब्रह्म प्रकट हो गया हूँ और मन बुद्धि चित्त को कहीं नहीं पा रहा हूँ। हे मन, तुम न पहले ही थे, न अभी हो और न भविष्य में ही ऐंठ दिखाओगे। हे बेताल मन, यदि तुम रहते तो मैं कहता कि अब मैं तुम्हारा काल बनकर आ गया हूँ। अतः हे शठ, मुझसे प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो, और जब तुम अत्यंत कायरता दिखाते तो मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र रूपी संकल्प द्वारा ऐसे मारता जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को मारा था। फिर तुम किसी के चित्त में व्याप्त नहीं होते, तथा यह भी कहता कि आकर मुझे देखो तो। अरे निर्लज्ज, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? और हे भाई, यदि तुम में लज्जा है तो अपनी दुष्टता का त्याग कर अपनी स्त्री तृष्णा रूपी चुड़ैल प्रेतनी के साथ साथ अपने काम, क्रोध आदि सेवकों को बुला लो और शीघ्र ही
मेरे शरीर रूपी घर का त्याग कर चले जाओ। परंतु मैं किससे कहूँ और किसे ललकारूं, तथा ऐसा कौन बलवान योद्धा है जिसे पराजित करूं। अहो, विवेक रूपी मंत्र के हृदय में आते ही मानो मन हा हा खाकर गिड़गिड़ाते हुए भाग गया। अहो, जगत में एक ऐसा कौतुक है कि यह जैसा है वैसा यथार्थ में कहने में नहीं आ रहा है। वह यह कि जो अत्यंत जड़ एवं क्षण भंगुर मन है, उसके वश में होकर सभी नाच रहे हैं। हे सठ मन, जो गुरु एवं शास्त्र को नहीं मानते तथा अधम शरीर को ही आत्मा जानते हैं, वे सभी प्राणी मृतक के समान हैं तथा उन्हीं को तुम सदा दुख देते रहते हो। ऐसा करने में कैसा प्रबल पराक्रम है, कैसी अपार सामर्थ्य तथा कैसा आश्चर्य है। यदि तुम मुझ अद्वितीय आत्मा के सम्मुख आ जाते हो तो यथार्थ में तुम ही परमात्मा हो और जगत में तुम्हारे समान कोई भी शक्तिमान नहीं है। मैं सत्य, चैतन्य, आनंद की राशि तथा पूर्ण ब्रह्म एवं कला रहित अविनाशी हूँ। हे वीर, यदि मुझे पहचान लो तो वही उपाधि तुम्हें भी प्रदान कर दूंगा। यदि तुम्हारे हृदय में मेरे वचनों पर विश्वास हो रहा हो तो अब मुझसे तनिक भी लज्जा न करो। अहो, तुम अभी भी मेरे सम्मुख नहीं आ रहे हो, अतः अब मैं जान गया कि तुम अत्यंत कुरूप हो। अब तुम मेरे हृदय में नहीं आ रहे हो, अन्यथा तुम्हारा पल भर में प्रलय कर देता। यदि तुम्हारा कोई अत्यंत सामर्थ्यवान जगत दिखाई पड़ता तो उस धरा जगत के इसी क्षण 100 टुकड़े कर देता, तुम्हारे आकाश को कागज की भांति फाड़ देता और तुम्हारे जगत के सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सभी को निगल जाता। अरे, कहाँ चले गए? आओ तो, जिससे मैं अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाकर तुम्हारे प्राण ले लूं और जगत को बाधा रहित कर दूं। अरे शठ मन, जगत में मेरे विख्यात नामों में एक नाम प्रलय भी है तथा तुम मेरे प्रिय आहार हो। तुम रावण की भांति शरीर रूपी सोने भवन में प्रवेश करके सुमति रूपी सीता का हरण कर लेते हो। अरे ओ ढीठ, कुरूप और चंचल मन, अब कहीं भी तुम्हारा अत्यंत सामर्थ्यशाली स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे प्रेम पूर्वक सुन लो कि यदि तुम्हारा कहीं कोई स्वरूप हो तो उसके साथ मेरे चरणों में पकड़कर मुझे पतित पावन श्री हरि जान शरणागत हो जाओ और परम पद प्राप्त कर लो, जिसकी महिमा देवता, सिद्ध तथा वेद भी गाया करते हैं। अहो, जब कोई मन है ही नहीं तो आए कैसे? वह तो अपने प्रतिबिंब के समान ही दिख रहा है। निश्चित ही मैं अपनी छाया को देखकर ही डर गया था और अपने आप से ही भ्रमित हो गया था। अरे, जिस ब्रह्म को देव ऋषि नारद तथा सनकादि महामुनि भली भांति निर्णय करके माया रहित और अजन्मा कहते हैं एवं जिसके ओम नाम का स्मरण करके अत्यंत सहजता से सभी बहुसागर पार कर जाते हैं, मैं वही अविगत, इंद्रियातीत, अंतर्यामी एवं सब का स्वामी हूँ तथा अब स्वयं से ही स्वयं को देखकर सर्वथा सनाथ हो गया हूँ। अहो खेद है, यह कैसी माया है। इसने मुझ माया रहित को कैसे पकड़ लिया था, जिसका रूप अब तक नहीं दिखाई पड़ा, परंतु वेद शास्त्रों ने उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नहीं नहीं, न उसने मुझे बांधा है और न अपना कुछ स्वार्थ ही सिद्ध किया है, बल्कि जिस प्रकार सूर्य को कभी कोई रात्रि नहीं दिखाई पड़ती तथा ऐसा भी नहीं है कि आकर भाग ही जाती हो, उसी प्रकार मैं सुख प्रदान करने वाला तथा अज्ञान अंधकार का हरण करने वाला सम और शांत सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। अतः मुझ में यह अज्ञान कैसे प्रवेश कर सकता है तथा कब और कैसे आ जा सकता है? हे प्रिय, इस शरीर रूपी घर में मैं स्वयं से अवतरित हुआ हूँ, मेरा कोई सहायक नहीं है। जब तक शरीर में आना नहीं चाहता था तभी तक दुखदाई मन प्रकट रहा,
इसलिए उसका कोई दोष नहीं है जिससे मैं उसका आश्रय लूं, अर्थात दोष मढ़ूं। अरे न मुझ में शोक है, न मोह, न क्रोध है, न क्षोभ, न द्रोह है और न अहंकार ही, तथा न मुझ में कर्तव्याभिमान है, न भोक्तापना है, न सौम्यता है और न विषमता ही है। मैं तो एकमात्र अहम का साक्षी चेतन स्वरूप, इससे अन्य कुछ नहीं हूँ। इसलिए स्वयं को ही अगणित बार नमन कर रहा हूँ, जो न कहीं से आता है और न कहीं जाता है। मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में न आशा है न निराशा ही है, तथा न कर्म है न विकर्म ही है। मैं ही सर्वभुवनों का आदि कारण तथा भुवन स्वरूप हूँ एवं मैं सबका मर्म हूँ। इतना ही नहीं, मैं आत्मा शब्द से भी लक्षित नहीं होता, तथा न मैं अहम प्रत्यय आत्मबोध से भिन्न ही हूँ। इस प्रकार मैं जगत से न भिन्न हूँ न अभिन्न हूँ, अतः स्वयं को बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं निर्विकार, रूप रहित, निर्गुण, नित्य, माया रहित और निर्मल हूँ। मैं ही निर्वाण, मोक्ष देने वाला, निर्वाण स्वरूप, गूढ़तम सत स्वरूप और निश्चल हूँ। मैं ही अवधूत, भय रहित, निष्कलंक, सर्वस्वरूप और प्रपंच से रहित हूँ। मैं ही समस्त जगत का स्वामी तथा आवरण रहित हूँ। अतः अब मैं स्वयं को ही बारंबार नमस्कार करता हूँ। मैं ही विश्व रूप, विश्व का वास स्थान, विश्व को उत्पन्न करने वाला और विश्वाधिपति हूँ। मैं ही विश्व का ईश्वर, सर्वत्र व्याप्त रज आदि गुणों से रहित, ब्रह्म श्रेष्ठ वरों को देने वाला और मैं ही समस्त विश्व की प्रीति हूँ। मैं ही विश्व का भरण पोषण करने वाला, विश्व का आकाश, विश्व की आँख एवं वैश्वानर हूँ, तथा मैं ही विश्व का ग्रसन करने वाला और विश्व का कोश, जिस कोश से सारी सृष्टियाँ प्रकट होती हैं, भी हूँ। अतः अब मैं स्वयं को ही बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे मन, जिस प्रकार समुद्र ही फेन, बुदबुदा और लहर के रूप में प्रकट हो रहा है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, चित्त आदि भी आत्मरूप हैं। ऐसा मैं रेखा खींच कर कहता हूँ। अहो, अज्ञान कहाँ भाग गया। प्रतीत होता है कि उसे मेरा उपदेश प्रिय लगा है, क्योंकि अब समस्त इंद्रियां शुद्ध, साक्षी और समता रूप को धारण कर आत्मरूप हो गई हैं। हे इंद्रियों, सच है कि मेरे समान स्वामी को त्याग कर तुम्हारे समान सेविकाएं उदास होकर अब कहाँ जाएंगी। भला लहर जल को त्याग कर तथा उष्णता अग्नि को त्याग कर कहाँ जाएगी। उसी प्रकार हमारी आनंद रूपा इंद्रियां अपनी संपूर्ण स्मृति को भुलाकर ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में ही वैसे ही प्रवेश कर गई, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य में प्रवेश कर सूर्य रूप हो जाती हैं। ये मानिनी इंद्रियां ज्ञान नेत्रों के द्वारा देख रही हैं, अब कभी मन की दासी नहीं बन सकती, और जब कभी हृदय रूपी कमल में प्रकट भी होती हैं तो अपना जन्म सार्थक हुआ कहती हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार गोपियां अपने अपने पति को त्याग कर भगवान के रथ का अनुगमन करने लगी थी, उसी प्रकार मेरी समस्त इंद्रियां भी मेरे आत्म रूप में प्रवेश कर रही हैं। हे मन, देखो तो तुम वहीं भासमान होते हो और उन्हीं मूर्खों को अपने वश में करके प्रसन्न होते हो, जिनके हृदय में संसार रूपी नदी अबाध गति से बहा करती है, जिसमें विषय रूपी अथाह जल भरा हुआ है। अत्यंत प्रसन्न मन से जो नित्य प्रति आकर काल रूपी समुद्र में प्रवेश करती रहती हैं, और भी देखो कि जो परस्पर कलह से होने वाला असहनीय दुख है, वह श्रेष्ठ बुद्धि का नाश करने वाला है। वध एवं पराजय की जो चिंता है, वही अत्यंत उत्पीड़न की दुख रूपी पंक्ति भी है। हे प्रिय, वे उनके मूर्खों के हृदय में नित्य प्रति इस प्रकार बरस रही हैं, मानो वर्षा होने से जल की प्रबल धार बह रही हो, जो हृदय को विदीर्ण कर रुलाती रहती है तथा नाना प्रकार से युग युग में घुमाती रहती है, जिससे क्रूर संपत्ति और विपत्ति रूपी महामारी
अत्यंत प्रबलता के साथ चारों दिशाओं से प्रकट हो जाती है। इतना ही नहीं, वृद्ध शरीर रूपी पुराने वृक्ष पर श्वास और खांसी रूपी बहुत से भौरे गुंजार करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसा तो इसका स्वरूप है। उस वृक्ष के कोटर में अभिलाषा रूपी सर्प है, जिसके कारण मूढ़ पुरुष ब्रह्म की तरफ देख नहीं पाते, तथा चिंता रूपी चंचल मकड़ी अपने आहार के लिए जाला बिछाए रहती है। उसी प्रकार अत्यंत सामर्थ्यशाली स्वरूप वाला लोभ रूपी पक्षी अपनी सुख दुख एवं राग द्वेष रूपी चोंच के द्वारा शम दम रूपी पुष्पों और फलों को कुतरता रहता है, तथा मूर्ख उसे ऐसा करने से रोकते भी नहीं। अत्यंत अपवित्र काम रूपी मुर्गा मानो सदा युद्ध ही करना चाहता है, तभी तो हृदय में जहाँ राग द्वेष आदि का ढेर जमा है, उसे अपने पैरों से बारंबार बिखेरता रहता है। उसी प्रकार महामोह रूपी अंधियारी रात्रि में हृदय रूपी वृक्ष पर अज्ञान रूपी उल्लू बैठा है और जोरों से ऐसी गर्जना कर रहा है मानो शमशान में कोई बैताल चीत्कार कर रहा हो, और जिसकी ध्वनि को सुनकर मूर्ख अत्यंत कांप उठते हों। हे मन, यथार्थतः जब तक जिसके हृदय में तुम्हारा वास रहेगा, तब तक उसके हृदय से क्षुद्र पिशाचनी रूपी वासनाएं और कामनाएं नहीं जा सकती। अहो, अब मेरे हृदय में कपटी मन है ही नहीं, जिसके कारण झपटा झपटी नहीं होती। अब उसमें ज्ञान और सुबुद्धि का प्रकाश हो रहा है, जिससे समता, शांति और सरलता दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशित होते ही सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार हृदय में सद्गुण रूपी कमल सुशोभित हो रहे हैं। अब हृदय मोह रूपी कोहरे से रहित होकर अति शोभा दे रहा है, तथा रजोगुण आदि धूलि कणों से हीन होने के कारण मोहित नहीं होता। जिस प्रकार समग्र आकाश में मात्र एक ही सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में एक ब्रह्म ही भासमान हो रहा है। जिस प्रकार आकाश मंडल आंधी वर्षा को साथ लाता है और तहस नहस करके भय प्रकट कर देता है, उसके समान विकल्पों के समूह अब हृदय में प्रकट होकर विकल नहीं कर रहे हैं। अब तो परमानंद देने वाली परम पावन साधकों, सिद्धों एवं संतों के मन को भाने वाली ऐसी परम मैत्री हृदय में आ गई है, मानो किसी वृक्ष पर रमणीय लता लहला रही है। परम प्रसन्न, क्षोभ रहित और समता के साथ मेरा अजय हृदय अब ऐसा शोभा दे रहा है जैसे वायु के उद्वेग से रहित शांत सरोवर। अहो, एकमात्र मैं ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा मान लेने मात्र से ही मैं ब्रह्म रूप हो गया और यथा स्थान पहुँच गया। यथार्थ में मन का स्वरूप विचारहीनता के कारण ही प्रकट होता है और कष्ट देने लगता है। वह मन आत्मचिंतन करने के कारण उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार प्रकाश के प्रकट होते ही अंधकार चला जाता है। प्रकाश का अभाव होना ही अंधकार कहा जाता है, अन्यथा सर्वत्र उस प्रकाश की ही एकमात्र सत्ता है। अहो, अब मन का सब ओर से उसी प्रकार प्रलय हो गया है, जिस प्रकार सूर्य के उगते ही रात्रि का सर्वथा नाश हो जाता है। अब ऐसी ज्ञान की बरसात हो रही है मानो समस्त सद्गुण रूपी धान की खेती के लिए वर्षा ऋतु आ गई हो। हृदय रूपी पृथ्वी के कल्याण के लिए ज्ञान रूपी दिव्य बादल उमड़ घुमड़ कर हर्षित हो बरस रहे हैं, मानो प्रियतम ब्रह्म बादल बनकर प्रकृति के अज्ञान रूपी वस्त्र हटाकर उससे मिल रहे हों। अत्यंत घोर अज्ञान रूपी ग्रीष्म ऋतु में शांति, सुमति, सुधृति आदि जो बेलें जल गई थी, वे पुनः हरी होकर हृदय रूपी वृक्ष से लिपटकर मनोहारी क्रीड़ा करने लगी हैं। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, मेधा, क्षमा, स्मृति रूपी नदियां अज्ञान रूपी ग्रीष्म ऋतु में सूख गई थी और वर्षा ऋतु के लिए व्याकुल हो रही थी। वे ज्ञान रूपी जल के भरते ही दौड़ पड़ी हैं
मानो ब्रह्म रूपी सरोवर में मिलने जा रही हूँ। हे मन, अति सौभाग्य की बात है कि तुम शांत हो गए हो और तुमने मुझे चिंता रूपी ज्वर से मुक्त कर दिया है। जिस विवेक के द्वारा मैं इस परम गति को प्राप्त करके अपने घर लौट आया, उसे नमस्कार करता हूँ। हे मेरे मन, तुम तो स्वयं प्रबुद्ध हो तथा शास्त्र भी तुम्हें चैतन्य रूप कहता है। अतः तुम पूर्व में भी ब्रह्म थे, अभी भी ब्रह्म हो तथा जब शरीर नहीं रहेगा तब भी ब्रह्म ही रहोगे। हे इंद्रियों के स्वामी मन, अब तुम जगत से पार हो गए हो तथा जो मार्ग की कल्पित छाया थी वह भी मिट गई है। हे मन, तुम तीनों कालों में नहीं थे, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब तो ज्ञान रूपी वस्त्र पहनकर आत्म स्वरूप का ध्यान करो। अब मैं तुरीय पद में स्थित हो गया हूँ, जहाँ समस्त दुखों का अभाव है तथा समस्त सुख विद्यमान है। यह भी निश्चित हो गया कि मन कभी था ही नहीं, परंतु तीनों कालों में ब्रह्म की स्थिति अवश्य है। अरे, जब सब कुछ एकमात्र ब्रह्म ही है, दूसरा है ही नहीं, तो अब यह भी कैसे कहूँ कि मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए अब मैं ऐसे मौन हो गया हूँ जैसे चंचल लहर जल बनकर शांत हो जाती है। अतः समस्त वासनाओं से रहित, जीव और प्राण के आश्रय से विहीन एवं समस्त दोषों से रहित होकर ऐसा मौनी हो गया हूँ जैसे पृथ्वी अब अपना परमानंद स्वरूप दिव्य सुख प्रकट हो गया है तथा समस्त जगत स्वप्नवत हो गया है। हे भक्त, मुनि, सिद्ध एवं साधक गण, ऐसा चिंतन कर आप कुछ घड़ी मौन होकर बैठ जाएं और देखें कि फिर कौन विचार आता है। उस समय मौन हो जाने पर जब जब हृदय में संकल्प विकल्प उत्पन्न हो, तब तब आप सत्य आत्मा का चिंतन कर पुनः पुनः मौन धारण करें। मन की यही उत्तम चिकित्सा है, जो समस्त सुखों का सार है। उस आत्मचिंतन को बीतहव्य मुनि ने अपनाया था। महाराज ने भी आपको वस्तुतः वही चिंतन दिया है जिससे आप अपना उद्धार कर लें। ऐसा करते हुए कुछ माह बीतने पर मन जड़ के समान होने लगेगा और प्रतीत होगा कि आप चेतन हैं और शरीर धड़ रूप से ही स्थित है। जिस प्रकार नींद आने पर सुखपूर्वक रात बिता देते हैं, उसी प्रकार इस ध्यान के प्रकट होने पर सदा सुख की ही प्राप्ति होती रहती है। तत्पश्चात स्वतः समाधि प्रकट हो जाती है, जहाँ प्रबल अविद्या झांकती भी नहीं है। इस प्रकार नित्य प्रति कुछ समय बढ़ाते हुए प्रातः काल बैठकर शाम को उठें अथवा शाम को बैठकर सवेरे उठकर पूरे दिन सर्वत्र स्वयं को ही देखने का प्रयत्न करें। ऐसा कहते हुए जब संकल्प सिद्धि हो जाए तो ज्ञान रूपी दीपक में संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर दें। हे प्रिय, संकल्प शक्ति को ही ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अतः जब वह प्रकट हो जाए तभी आप उसका प्रयोग करके भगवान शिव के समान काम का वध कर दें। उस समय उसका कोई भी रक्षक नहीं होगा। हरिओम तत्सत। श्री कृष्णायन। अध्याय 9, दोहा 69 अर्थात 69 से 107 तक।